अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है? प्रूव दैट अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। हमने क्या प्रूव करना है कि अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल कंकरेंट है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए अल्टीट्यूड्स क्या होते हैं और कंकरेंसी पॉइंट क्या होता है। अल्टीट्यूड बेसिकली कोई भी ट्राइंगल है ना, अगर तो उस ट्राइंगल में जो आपका एक वर्टेक्स पॉइंट से अगले वाले फेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर जो ड्रॉ होता है, इसको हम कहते हैं अल्टीट्यूड। मतलब मैंने क्या कहा, वर्टेक्स पॉइंट से उससे अगले वाले फेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है उसका नाम है हमारा अल्टीट्यूड। ठीक है, किसी भी कोने से आप अगले फेस के ऊपर कोई भी परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास वो अल्टीट्यूड कहलाता है। और कंकरेंट क्या होता है? कंकरेंट बेसिकली पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है ट्राइंगल में जिसमें से सब लाइंस, अभी उन्होंने अल्टीट्यूड्स के बारे में बात की है तो हमारे ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो अल्टीट्यूड्स हैं आपके, ये इस पॉइंट से के बीच में से पास करें। कंकरेंसी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जो कि कॉमन पॉइंट कहलाया जा सकता है। ठीक है, जिसके अंदर से आपके सारे अल्टीट्यूड्स पास करते हैं। जैसे कि आपका ये अल्टीट्यूड बना था, ये बना था, एक और अल्टीट्यूड मैं बना देती हूँ, वो ये बना था, तीनों इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो ये पॉइंट आपका क्या होता है? पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। ठीक है, सो हमारे पास यही चीज हम लेंगे। एक ट्राइंगल हम ले रहे हैं ABC और उनका अल्टीट्यूड हमने कह दिया AB, BE एंड CF हमारे पास है। तो ये AD है, सॉरी। तो हमारे पास ये वेक्टर्स में हम लेंगे क्योंकि हमारा ये डॉट प्रोडक्ट का टॉपिक है, तो हम इसको डॉट प्रोडक्ट के ही हवाले से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ट्राइंगल ABC में हमने कहा कि A से जो आपका अल्टीट्यूड बन रहा है BC के ऊपर, तो वो हमारे पास जिस पॉइंट पे बन रहा है वो D है, तो AD आपका अल्टीट्यूड आ गया। ठीक है, ये वो लाइन है जो BC के ऊपर परपेंडिकुलर बन रही है। ठीक है, इसी तरह से B का अल्टीट्यूड किस पे बनेगा? AC के ऊपर। तो B से जो अल्टीट्यूड बन रहा है वो इस तरह से आ जाएगा और C से जो अल्टीट्यूड बनेगा वो तकरीबन इस तरह से आ जाएगा। ये B से जो बन रहा है वो E पॉइंट पे और इसको F पॉइंट पे कह रही हूँ मैं। तो हमारे पास कौन कौन से अल्टीट्यूड्स हैं? AD, BE एंड CF। तो यही मैंने कहा, AD, BE एंड CF हमारे पास अल्टीट्यूड्स हैं सच दैट ऑल आर पासिंग थ्रू O। ठीक है, उन्होंने हमने क्या कहा कि हमारे सारे अल्टीट्यूड्स किस में से पास कर रहे हैं? O में से। तो हमारा ये जो O पॉइंट है इसको हमने साबित करना है कि ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। ठीक है, तो हमारे पास हमने इसको कैसे साबित करेंगे? हम कोई सी भी दो लाइंस के लिए एक स्टेटमेंट प्रूव करेंगे और थर्ड वाले के लिए ऑटोमेटिकली वो साबित हो जाएगा। ठीक है, प्रूव करने का एक तरीका ये होता है, कोई सी भी दो लाइंस के लिए हम एक चीज प्रूव करेंगे और थर्ड लाइन के लिए ऑटोमेटिकली साबित हो जाएगी बात। कैसे मैम? देखते हैं। अच्छा, AD आपका अल्टीट्यूड है, A से D की तरफ जो वेक्टर है आपका, आपने कह दिया कि वो BC जो भी वेक्टर आप वेक्टर की शक्ल में लेंगे तो हमारे पास उस पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक हो गया, आपको भी मैंने बताया अल्टीट्यूड क्या होता है, नेक्स्ट फेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये AD BC के ऊपर क्या होगा? परपेंडिकुलर। इसी तरह हम ले लेंगे, खुद से लेंगे कि BE CA के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ये दोनों चीजें हमने क्या ली? खुद से ली हैं फिगर को देख के। लेकिन थर्ड चीज क्या होगी? हमें फिगर से देख के पता चल रहा है कि CF भी AB के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अगर हम इन दो कंडीशंस को यूज करके हम ये वाली चीज साबित कर दें, देन हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाता है और ये जो O पॉइंट है वो कंकरेंट पॉइंट साबित हो जाता है। उम्मीद है आपको इसका प्रोसीजर समझ आ रहा होगा। सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले तो हमें इनके पोजीशन वेक्टर डिफाइन करने होंगे। O से A पॉइंट तक कौन सा पोजीशन वेक्टर होता है? स्मॉल a। O से B पॉइंट तक कौन सा पोजीशन वेक्टर होता है? स्मॉल b। एंड O से C पॉइंट तक कौन सा पोजीशन, ओरिजिन से किसी भी पॉइंट तक का जो पोजीशन वेक्टर होता है उसको स्मॉल a या स्मॉल b या स्मॉल c से डिनोट कर देते हैं हम। ठीक है, सो हमारे पास AD, आप खुद देखें इस ट्राइंगल में। ठीक है, मैं इसको जरा क्लियर कर दूं। ये आपका A है, ये D है। ठीक है, ये जो लाइन है AD, इसके बीच में कहीं पे पॉइंट आ रहा है O। ठीक है, A से D तक की लाइन में बीच में कहीं पॉइंट आया क्या? O। तो हमारे AD को डिफाइन करने के लिए मुझे AO को तो डिफाइन करना पड़ेगा ना, या OA कह लें आप। ठीक है, इस लाइन को डिफाइन करने के लिए कम से कम मुझे इस लाइन का तो पता होना चाहिए ना कि इसका नाम क्या है। ठीक है, और आप देखें यहाँ पे, हेयर हम कह सकते हैं कि ये जो OA है
ये ओ ए पैरेलल है ए डी के साथ, ठीक है। डायरेक्शन सेम होना जरूरी नहीं है बच्चे। देखें ओ ए ऊपर की तरफ है, ए डी आपका नीचे की तरफ है, एक वेक्टर इस तरह से है, एक वेक्टर इस तरह से है, पैरेलल तो है ना ये दोनों, ठीक है। पैरेलल का मतलब क्या है, देखिए कोलिनियर है, कोलिनियर एक ही लाइन के ऊपर लाई करें, और हर कोलिनियर जो वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में पैरेलल भी होते हैं। एक की डायरेक्शन अपवर्ड है, एक की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, बट ये आपस में पैरेलल है। इस तरह से आप रख के देखें, पैरेलल है, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास पैरेलल है, ठीक है। हमारे पास एडी को डिफाइन करने के लिए ओ ए को हमें डिफाइन करना जरूरी है यहाँ पे, ठीक हो गया। अगर ओ ए एडी से पैरेलल है, दिस इंप्लाइज हमारे पास जो एडी वेक्टर कौन सा वाला बड़ा है, देखें एडी बड़ा है, टोटल लाइन बड़ी है, या ओ से ए तक का बड़ा है। इसको मैं जरा ना ब्लैक से कर देती हूँ हाईलाइट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ओ से ए तक का पॉइंट, और ये टोटल आपका एडी है। तो आपका एडी बड़ा है या ओ ए, एडी बड़ा है ऑब्वियसली। तो एडी आपका ओ ए के साथ कुछ प्लस कर लूं मैं तब बनेगा, या मल्टीप्लाई कर दूं, ओ ए को 2 टाइम्स ऑफ ओ ए कर दूं, तो हमारे पास हो सकता है एडी की हाइट बन जाए, ठीक है। मतलब कोई भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं ओ ए एंड एडी, तो इसको मैं कह सकती हूँ कि एडी ओ ए के लेमडा टाइम्स है। पैरेलल वेक्टर्स का जो कंडीशन थी जो मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, तो बिकॉज ओ ए और एडी पैरेलल हैं, तो एडी जो बड़ा वाला वेक्टर है वो अपने से छोटे वाले वेक्टर का लेमडा टाइम्स होता है। ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं तफसील से, तो इसलिए मैं ज्यादा इस पर टाइम नहीं लगाऊंगी। सेम इसी तरह से हमारे पास क्या है, एडी हमारे पास निकल आया लेमडा टाइम्स ऑफ ओ ए, एडी हमारे पास क्या आ गया, ओ ए हमारे पास क्या है, ए वेक्टर, ठीक है। क्लियर है बात। ओ ए को हमने क्या डिफाइन किया था, ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। ओके जी। सो एज हम कहेंगे ए डी हमने डिफाइन कर लिया ना, ए डी को एक दफा ए डी डिफाइन करने के बाद उसके ऊपर कंडीशन लगा लेंगे जो हमने ली हुई है। परपेंडिकुलर टू बी सी है, दिस इंप्लाइज अगर कोई दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट भी क्या होता है, 0 होता है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। सो दिस इंप्लाइज हमारा ए डी क्या है बच्चे, लेमडा ए वेक्टर, एंड बी सी वेक्टर क्या होता है, आपको पहले भी मैं कई दफा पढ़ा चुकी हूँ। बी एंड सी वेक्टर यहाँ मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। बी सी वेक्टर हमारे पास ओ सी माइनस ओ बी वेक्टर होता है। ओ सी वेक्टर हमने क्या लिया था, स्मॉल सी वेक्टर, ओ बी वेक्टर हमारे पास क्या था, स्मॉल बी वेक्टर। तो बी सी में सिंपल आपको सी माइनस बी स्मॉल में करके दिखा रही हूँ, ठीक है। सी माइनस बी होता है, सी में से बी को माइनस करते हैं, इक्वल्स टू 0। अगर ये सी बी वेक्टर होता तो बी माइनस सी आता है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज लेमडा टाइम्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा, बल्कि लेमडा उधर चला जाएगा, खाली यहाँ पे क्या रह जाएगा, सी माइनस बी वैक्टर इक्वल्स टू ओ 0 डिवाइडेड बाय लेमडा, ठीक है। सो कोई भी चीज किसी स्केलर नंबर, लेमडा क्या है यहाँ पे बच्चे, स्केलर नंबर है कोई भी, तो उससे डिवाइड जब होगी तो क्या रह जाएगा, 0 ही रह जाएगा। तो ए डॉट सी माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, ठीक है। एक चीज इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि ए डॉट सी, डॉट प्रोडक्ट ले लें अलग अलग, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन निकली आपकी यूजिंग फर्स्ट वाला ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। इसी तरह से हमने बी परपेंडिकुलर टू सी ए करके एक और कंडीशन निकालनी है। मैं ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ों को रेस करके शो करती हूँ। सेम इसी पैटर्न पे हम अबव वाला प्रोसीजर रिपीट करने लगे हैं। बी ई परपेंडिकुलर टू सी ए लेना है हमने, उससे पहले हमें बी ई वेक्टर को डिफाइन करना पड़ेगा। और बी से ई वेक्टर यहाँ से मैं रेस कर दूं, बी से ई वेक्टर है, ठीक है। ये बी है पॉइंट और ये है ई पॉइंट, ठीक है। बीच में आपका और ओ पॉइंट आ रहा है सपोज करें, ठीक है। सो बी से ई तक जाने के लिए ओ से बी वाला वेक्टर भी एक है पड़ा हुआ, और बी ई वेक्टर इस वाले वेक्टर से बड़ा है, और ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। कोलिनियर है ना, एक ही लाइन पे जो भी लाई कर रहा होता है, एक ही लाइन पे अगर दो वेक्टर्स पड़े हुए हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में बेशक हो, तो हमारे पास वो क्या होते हैं, कोलिनियर होता है। सो बी ई हमारे पास जो बड़ा वाला वेक्टर है वो पैरेलल है ओ बी वेक्टर से, ठीक है। एंड ओ बी वेक्टर हमारे पैरेलल होने का मतलब क्या होता है कि बी ई जो बड़ा वाला वेक्टर है वो छोटे वाले वेक्टर का लेमडा टाइम्स है, ठीक है। ये चीज आपको कंडीशन अब तो याद हो जानी चाहिए। सो दिस इम्प्लाइज कि बी ई वेक्टर, ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने इसको यहाँ भी यूज करना है।
ठीक है। तो लेमडा टाइम्स ओ बी वेक्टर क्या हमने डिफाइन किया था बच्चे, ओ से बी को हमने डिफाइन किया था स्मॉल बी वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ना बी का, ठीक है, स्मॉल बी वेक्टर। सो ये एक चीज आपकी निकल आई, क्लियर। इसी तरह से हमने एस कहना है बीई परपेंडिकुलर टू सी ए हमने लिया है कंडीशन, बीई हमने निकाल लिया ना, अब उसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं। परपेंडिकुलर होने का इन दोनों का क्या मतलब है कि इन्हीं दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट 0 होने का कैसे करना है, बीई वेक्टर का आप पुट कर दे लेमडा बी एंड सी ए वेक्टर डायरेक्ट कर दूं ए माइनस सी, ठीक है। इधर देखिएगा सी ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर्स को माइनस कर देते हैं, अभी मैं पिछली दफा करके दिखा दिया था तो डायरेक्ट लिख लेते हैं ए माइनस सी, अगले में से पिछला वाला माइनस हो जाता है इक्वल टू 0। तो ये लैम्डा उधर जाके फिर से डिवाइड होके खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 डिवाइडेड बाई लैम्डा हो जाएगा, जिसको मैं अगर स्किप कर दूं ये स्टेप तो आपको बस मैं बता देती हूँ कि लैम्डा उधर जाके वैनिश हो गया, खत्म हो गया, स्केलर डिवाइड हो गया। सो खैर हमारे पास क्या आ गया, बी डॉट ए डॉट प्रोडक्ट ले लें अलग अलग, बी डॉट सी इक्वल्स टू 0, ओके। सो हमारे पास ये एक कंडीशन निकल आई सेकंड कंडीशन को इस वाली कंडीशन को यूज करते हुए, ठीक हो गया। सो हमारे पास ये 1 कह लें, इसको कह लें आप 2। तो अब मैं क्या करने लगी हूँ, जो थर्ड कंडीशन थी मेरी, थर्ड कंडीशन क्या थी, अब हमारा हदफ क्या है, ए डी को मैंने बी सी के परपेंडिकुलर साबित कर लिया, ठीक है। और इस परपेंडिकुलर में हमने क्या यूज किया कि ए ओ और ओ डी आपस में क्या है, ओ ए और ए डी हमारे पैरेलल है, ठीक है। इसी तरह से हमने बी परपेंडिकुलर टू सी ए में बी पैरेलल टू ओ बी लेके साबित कर दिया था ये चीज, ओके। इसी तरह से हमने अगर सी एफ को ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर साबित कर दिया, क्या क्या करना है हमने, सी एफ को परपेंडिकुलर टू ए बी साबित करना है, और हमने क्या साबित करना है कि ओ सी इज पैरेलल टू सी एफ, मतलब सी एफ के ऊपर जो ओ सी लाइन आ रही है वो इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं हमने जो करनी है, किस तरह करेंगे, इन्हीं दोनों रिजल्ट्स को इक्वेशन 1 एंड 2 को यूज करके, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। यूजिंग के बजाय हम कर लेते हैं इसको एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। क्यों, मैं अभी आपको बता देती हूँ मैंने ऐसा क्यों कहा। इक्वेशन 1 में देखें आपके पास क्या वैल्यूज पड़ी हैं बच्चे, ए डॉट सी माइनस का ए डॉट बी, ठीक है। एक और चीज हमारे पास इक्वेशन 2 में बी डॉट ए माइनस का बी डॉट सी पड़ा हुआ था, ठीक है। मैंने क्या कहा कि इन दोनों वैल्यूज को, ये दोनों इक्वेशंस की वैल्यूज को क्या कर दूं, मैं ऐड कर दूं। ऐड ही क्यों मैम, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं, क्योंकि आप देखें इस बी डॉट ए को मैं ए डॉट बी लिख सकती हूँ, और मैं ए डॉट बी और ए डॉट बी दोनों को खत्म करना चाह रही हूँ इस इक्वेशन में से असल में। तो एक माइनस का है तो मुझे किसका चाहिए, प्लस का। अगर प्लस का चाहिए तो ऐड करेंगे, अगर आपको माइनस का चाहिए हो ना यहाँ पे, ये प्लस का अगर पड़ा होता तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी निशानी होती है, तो ऐड करेंगे। और आपको पता है बिकॉज हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पता है कि बी डॉट ए बराबर होता है ए डॉट बी के, तो हमारे पास बी डॉट ए की जगह ए डॉट बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया ए डॉट सी माइनस बी डॉट सी, ठीक है। अब ये और ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। अच्छा ये दोनों एडअप हो रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड मैंने एडअप कर दी, इक्वल टू के बाद वाला 0 भी आपस में एडअप होगा तो 0 रहेगा, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज हमारा ए डॉट सी माइनस बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ रही होगी। अब सी दोनों में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो सी कॉमन ले सकती हूँ मैं, डॉट सी कॉमन, और अंदर क्या रह जाएगा, ए माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू 0। और ए माइनस बी जो है, ए माइनस बी को हम क्या कह सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, ए में से बी माइनस हो रहा है तो मतलब ए बाद में आया होगा और बी पहले आया होगा पॉइंट, बी ए का मतलब है ए माइनस बी, ठीक है। तो ये पॉइंट डॉट सी वेक्टर अगर खाली लिखा हुआ है बच्चे, बल्कि हाँ इससे पहले एक स्टेप रह गया हमारा, आप देखिएगा आपने ना रिवर्स स्टेप्स करने हैं, ये वाला स्टेप आ गया ना आपका, इस तरह की शक्ल का आपका स्टेप आ गया ना, सी माइनस बी डॉट ए था, यहाँ पे ये वाला आ गया, ठीक है। इससे पिछला स्टेप क्या था जरा देखें, लैम्डा आपका मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। तो आपने खुद से क्या कर देना है, मल्टीप्लाइंग स्टेप आपने, क्योंकि यही सेम बनाने इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लैम्डा ऑन
बोथ साइड्स। ठीक है, मैं ये चीज लिख देती हूँ कि हमने सी एफ को परपेंडिकुलर, सी एफ हमारा परपेंडिकुलर ए बी भी कह सकती हूँ, बी ए भी कह सकती हूँ, एक ही बात है, तो मैं यहाँ बी ए कह देती हूँ। ए बी और बी ए सेम बात होती है। ठीक है, लाइन हमने देखनी है ना सिर्फ, तो लेमडा को हम दोनों साइड्स पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए माइनस बी डॉट लेमडा सी हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू लेमडा मल्टीप्लाई बाय 0 0। ठीक है, अब लेमडा सी आपका, अगर आप देखें, अब सी एफ वाली लाइन के ऊपर देखें, ये सी एफ है और ये ओ सी थी। ठीक है, तो ओ सी को हम कह सकते हैं सी वेक्टर, स्मॉल सी वेक्टर। ठीक है, तो ये सी वेक्टर क्या है, ओ सी। ठीक है, और ये लेमडा टाइम्स ऑफ ओ सी वेक्टर हो गया, और ए माइनस बी को हम क्या कह सकते हैं, बी ए वेक्टर। बी ए वेक्टर को आपको पता है ना, बी ए माइनस बी होता है। ये चीज क्लियर हो गई। स्मॉल सी वेक्टर जैसे मैंने देखें, ओ बी को स्मॉल बी वेक्टर कहा था ना, ओ ए को स्मॉल ए कहा था, इसी तरह स्मॉल सी को मैं ओ सी वेक्टर कह सकती हूँ। ठीक हो गया, इसी तरह से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। एंड बी ए इस वाले वेक्टर से क्या है, डॉट प्रोडक्ट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि बी ए जो है परपेंडिकुलर है, या यूं सॉरी, इसको बल्कि मैं तरतीब से लिख लेती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ लेमडा टाइम्स ऑफ ओ सी वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट में पोजीशन चेंज करे फर्क नहीं पड़ता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ये इससे डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है। डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास ओ सी वेक्टर परपेंडिकुलर है बी ए वेक्टर के। ठीक है, अब ओ सी वेक्टर के साथ लेमडा भी लिखा हुआ था, लेमडा टाइम्स ऑफ हेयर हम कहेंगे लेमडा टाइम्स ऑफ ओ सी वेक्टर जो है वो किसके बराबर है। अब देखें इधर, ओ सी वेक्टर का लेमडा टाइम्स इसी लाइन के ऊपर कौन सा वेक्टर आ रहा है बच्चे, सी एफ वेक्टर। ठीक है, सो ये बराबर है सी एफ वेक्टर के। सो दिस इंप्लाइज, इस लेमडा टाइम्स ऑफ ओ सी की जगह मैं सी एफ पुट कर सकती हूँ, सी एफ परपेंडिकुलर टू बी ए साबित हो गया। मैंने क्या लिखा था, सी एफ परपेंडिकुलर टू बी ए साबित करना है, क्या वो हो गया, जी बिल्कुल। हमने दो चीजों को खुद से प्रूव किया, ये कंडीशंस ली, और थर्ड कंडीशन उन्हीं को यूज करके, उनके रिजल्ट्स को यूज करके साबित कर दी कि अगर हमारी एडी लाइन बीसी से परपेंडिकुलर है और बीई लाइन एसी से परपेंडिकुलर है, तो हमारी सीएफ लाइन भी एबी से परपेंडिकुलर होगी। और इसी परपेंडिकुलरिटी में हमने ये भी साबित किया कि हमारी जो ओसी लाइन है वो सीएफ के लेमडा टाइम्स है। ओसी लेमडा टाइम्स करे तो सीएफ के बराबर होता है। ठीक है, सो दिस ऑल्सो इम्प्लाइज हमारे पास ओसी पैरेलल है, एंड आप लिख सकते हैं बल्कि, एंड हम यहाँ पे ये भी साबित कर चुके हैं कि ओसी को लेमडा से मल्टीप्लाई करना तो सीएफ बन रहा है, तो ओसी आपका सीएफ से पैरेलल है। ठीक है, अब आप एक चीज नोट करें, ओ से ए का पॉइंट जो था, ओ से ए का पॉइंट पैरेलल था एडी से, ओ से बी का पॉइंट पैरेलल था बीई से, एंड ओ से सी का पॉइंट पैरेलल था सीएफ से। तो सब में कॉमन पॉइंट क्या है, ओ आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि सब में ओरिजिन आ रहा है। हेंस आप लिख सकते हैं, लास्ट पे लाइन लिखने की जगह नहीं बची इसलिए, हेंस ओ इज द कंकरेंसी पॉइंट। ठीक है, कंकरेंसी पॉइंट का क्या मतलब है, कॉमन पॉइंट कह लें, तीनों के अंदर ओ लाजमी आ रहा है। ठीक है, या ये सारी लाइंस आपकी ओ से पास कर रही हैं, ये भी कह सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछेगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।